बहुत बढ़िया तरीके से कॉम्प्रिहेंसिवली राजेश भाई ने ये सारी बातें बताई। पर सिर्फ एक दो मैं इसलिए पर्सपेक्टिव उभार रही हूँ क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रश्न है और बहुत लोगों के मन में है। और हम बहुत बार इसका जवाब सुन लेते हैं और फिर भी हम अटक जाते हैं। तो अपन इस सिनेरियो को एक तरीके से देखें कि एक फिल्म में एक हीरो को बहुत गरीब दिखाते हैं और फिर दिखाते हैं उसने बहुत पुरुषार्थ किया और वो बहुत पैसे वाला बन गया। मैं आपसे एक प्रश्न पूछ रही हूँ कि जो पुरुषार्थ हीरो ने फिल्म में किया है उस पुरुषार्थ को आप क्या कहोगे? वो पुरुषार्थ है या नहीं है? नहीं है पुरुषार्थ। क्यों क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे जिन धर्म में पुरुषार्थ हमारे स्व को जानने के लिए जो कहा गया है, वो पुरुषार्थ का मीनिंग अलग है उस पुरुषार्थ से। मैं भी जिन धर्म की अपेक्षा नहीं पूछ रही हूँ, अभी तो मैं सिर्फ बहुत सिंपल एक उदाहरण के केस में वो हीरो ने बहुत मेहनत करी, राइट डिसीजंस लिए, दिन रात एक किया, चप्पल जूते घिसे और वो बहुत बड़ा पैसे वाला बन गया। तो उसका अब दीदी वो हमें वो था कि उसने वो रोल प्ले किया है कि मतलब ये ऐसा ऐसा होना है सीक्वेंस वाइज। हाँ, लेकिन मैंने तो सच्ची में उसे भागते हुए देखा, मैंने सच्ची में उसे काम करते हुए देखा। तो यहाँ पर ये दोनों चीजें कोइंसाइड हो गई, तो हमने उसको लौकिक में पुरुषार्थ मान लिया कि उसकी होनहार भी वैसे ही थी और उसने उस दिशा में वो कदम लेता हुआ दिखा। एंड बट इसके अगेंस्ट कितने सारे कोइंसाइड नहीं करते, तो वहां हम उनको नहीं मानते, तो इसलिए धारणा हमारी पक्की हो जाती है। इट्स सरफेस पे हमें दिख रहा है कि ये पुरुषार्थ है, बट वो है सुनो, नहीं। अब मैं इसका जवाब बताती हूँ। इसका उसका जवाब बड़ा सिंपल पुरुषार्थ, सा है। उसका हाँ जी, जवाब कोई बड़ा सिंपल सा हो सकता है कि जो भी फिल्म में हीरो करता दिखता है हमको, वो एक स्क्रिप्ट के अनुसार करता है। तो उस कहीं पर भी उसका पुरुषार्थ नहीं है, जो उसको कहा गया है करने के लिए वो करता है, और वो सिर्फ 3 घंटे की फिल्म में ही दिखता है। रियल लाइफ में पुरुषार्थ का कोई वैल्यू नहीं है उसके। तो वी कैन नॉट अज्यूम कि वो पुरुषार्थ सच्चा पुरुषार्थ है। वो उस बहुत कंटेक्स्ट में भी बढ़िया देखते हैं। एंगल आपने बताया कि रियल लाइफ में उसके पुरुषार्थ की कोई वैल्यू नहीं है। क्यों? एक्चुअली मेहनत तो वो बहुत कर रहा है फिल्म में, ऐसा नहीं है कि नहीं कर रहा है, भाग रहा है, दौड़ रहा है, नाच रहा है, कूद रहा है। वो हीरो कभी हत्या कर देता है ना फिल्म में, और सारी दुनिया ने देख ली है, तो भी आज तक किसी सच्चे वाले पुलिस ने उसको पकड़ा नहीं और उसको ना फांसी दी ना जेल हुई। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि पुरुषार्थ में आप देखिए, अगर उसका फल मिलता है तो उसे पुरुषार्थ कहा जाता है। पुरुषार्थ क्यों करते हो आप? कोई भी एफर्ट क्यों करते हो? बिकॉज यू वांट द फ्रूट्स ऑफ योर एफर्ट्स, इजंट इट? अब देखा जाए तो आप संसार में जो पुरुषार्थ कर रहे हो वो पुरुषार्थ है। वो फिल्म में जो वो मेहनत कर रहा है उससे वो फिल्म में करोड़पति बन जाएगा, लेकिन रियल लाइफ में नहीं बनेगा। और रियल लाइफ में वो जो मेहनत कर रहा है उससे वो रियल लाइफ में करोड़पति बनेगा, फिल्म में नहीं बनेगा। ये दो अलग अलग क्षेत्र है ना, क्लियरली। उसका मतलब ये नहीं कि फिल्म में मेहनत नहीं हो रही है, हो सकता है रियल लाइफ में कम मेहनत हो, उसे एक फोटो खिंचा के पैसे मिल जाए, और हो सकता है कि फिल्म में काम करने में उसको उछलना कूदना पड़ रहा है और बहुत मेहनत हो रही है। तो लेकिन फिल्म में कमाया हुआ पैसा उसके असली जीवन में काम नहीं आएगा और असली जीवन का पैसा फिल्म में नहीं जा रहा है। ये दो क्षेत्र अपन को समझना इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि पुरुषार्थ क्या है? ये एक एनर्जी है। जैसे न्यूक्लियर पावर क्या है? ये एक एनर्जी है। अब वो न्यूक्लियर पावर अपने आप में वो तो एनर्जी है। अब उसको आप किस जगह यूज करते हो इस पे डिपेंड करेगा कि उसका फल क्या होता है। नहीं तो यदि आप न्यूक्लियर एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी के लिए यूज कर लेते हो तो आपको ये फल मिल गया कि हमारे घर में रोशनी होगी, हम स्वाध्याय कर सकते हैं। और न्यूक्लियर एनर्जी से यदि आपने समझो बम बना दिया तो आपने लोगों को बर्बाद कर दिया। अब जीव में वीर्य गुण है, राजेश जी ने बताया भी था, जीव में वीर्य गुण है, उसकी पर्याय है पुरुषार्थ। एफर्ट्स करते हो जो भी आप समझो। अब ये जो पुरुषार्थ है ये एनर्जी है। एनर्जी ज्यादा अच्छी है कि कम अच्छी है? कि एनर्जी का डायरेक्शन राइट होना चाहिए। नहीं, आग ज्यादा अच्छी है कि कम अच्छी है? कि मुझे जला रही है तो कम अच्छी है और ना हो तो और अच्छी है?
और यदि खाना पका रही है और बहुत कम है तो गड़बड़ है, खाना ही नहीं पकेगा, थोड़ी ज्यादा चाहिए। तो यहाँ पे पुरुषार्थ में आप देखिए कि डायरेक्शन ऑफ पुरुषार्थ, पुरुषार्थ संसार के कार्यों में भी लगता है। धर्म अर्थ काम मोक्ष आपने सुना। पुरुषार्थ क्या है? एनर्जी, काम करना, मेहनत, एफर्ट्स नहीं। तो वो तो पुरुषार्थ जब उस फल के लिए होता है जो फल मेरे लिए इष्ट है, तो हम उसे सम्यक पुरुषार्थ कहते हैं या सिर्फ पुरुषार्थ कहते हैं। और जब ये पुरुषार्थ उस डायरेक्शन में है जो मेरी बर्बादी का कारण है, तो उसे उल्टा पुरुषार्थ कहते हैं या मिथ्या पुरुषार्थ कहते हैं। तो संसार में अनादिकाल से हम पुरुषार्थ कर रहे हैं ना। निगोज जाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, नरक जाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, दुखी होने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, आकुलता का पुरुषार्थ कर रहे हैं। हाँ, इतना राग द्वेष भी बिना पुरुषार्थ के थोड़ी हो जाता है। तो पुरुषार्थी तो बहुत है हम। वो चक्रवर्ती जो 7वें नरक जाता है वो भी तीव्र पुरुषार्थी होता है, तभी तो जाता है 7वें नरक। मंद पुरुषार्थ की वजह से थोड़ी चला जाता है। तो हाँ बेटा, भी डिस्टर्ब नहीं होते। तो पुरुषार्थ पर से इज नॉट समथिंग दैट यू नीड, जिसको कम या ज्यादा करने में कुछ फायदा नुकसान हो। क्यों? क्योंकि मंद पुरुषार्थी मोक्ष मार्गी भी हो तो भी 2 नहीं तो 4 भव, 4 नहीं तो 8 भव में मोक्ष चला जाएगा। और तीव्र पुरुषार्थी जो संसारी जीव है वो बहुत जल्दी नरक होने को चाहिए। You understand, the speed does not actually matter, the direction matters, isn't it? बेटा अभी 2 मिनट बाद बात करना, जाओ। हाँ, मैंने दीदी को बोला है, आप सुनकर दीदी को बोला। तो अब हम बात करेंगे दोनों एस्पेक्ट्स के ऊपर कि पुरुषार्थ तो मैं कर रहा हूँ और प्रति समय कर रहा हूँ, और ये पुरुषार्थ का डायरेक्शन क्योंकि मेरे भ्रम है, मिथ्यात्व है ना, भ्रम है। तो वो हीरो फिल्म में कितनी ही ज्यादा मेहनत कर ले और कितनी ही कम मेहनत कर ले, उससे जो फल मिलने वाला है उससे उसके असली जीवन में कोई फायदा नहीं मिलेगा। तो उससे डायरेक्टर यदि पूछता है कि तेको 20,000 मिलियन डॉलर का मालिक बना दे फिल्म में कि 1 लाख करोड़ मिलियन डॉलर का मालिक बना दे, तो बोले जो बनाना है बना दो, क्या फर्क पड़ना है, एंड ऑफ द डे मेरे घर तो जितना आप फीस मुझे दे रहे हो वही जानी है ना। तो संसार में जो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं उसमें मैं पहले स्वर्ग चला जाऊं कि मैं 16वें स्वर्ग चला जाऊं, कि रहोगे तो संसार में ही ना, थोड़ा बहुत इधर उधर प्लस माइनस कर लो, उस पुरुषार्थ से फायदा नहीं होना है मेरा कुछ, क्योंकि अपनी जेब में कुछ नहीं आना है। असली में अपनी जेब में सुख चाहिए मुझे। मेरा फल क्या है? सुख। और यदि आकुलता में तुम कम ज्यादा मुझे इधर उधर हिला रहे हो तो मुझे क्या मजा आएगा एंड ऑफ द डे? तो वो पुरुषार्थ वेस्ट हो रहा है। अब अपन इसमें बहुत जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको समझें, क्योंकि जो मेरा ज्ञान है, जो मेरा या तो भ्रम रूप हो रहा है या सम्यक रूप हो रहा है, वो मेरे पुरुषार्थ को डायरेक्शन दे रहा है। अब यहाँ पे अज्ञान क्या है? क्योंकि ज्ञान राइट डायरेक्शन देगा, मतलब अज्ञान मुझे रॉन्ग डायरेक्शन में ले जा रहा है। तो ये जो पुरुषार्थ से कार्य होता है, ये डेफिनेशन जो हम समझते हैं ना, ये कर्ता होना, पुरुषार्थ से कार्य होना, ये डेफिनेशन हम रॉन्ग समझते हैं। क्यों बता रही हूँ मैं ये बात? क्योंकि हमें लगता है कि मैंने किया वो पुरुषार्थ कारण बना, और जो कार्य हुआ वो उसका मुझे फ्रूट मिला। लेकिन असल में क्या होता है? असल में ऐसा होता है कि जिस हिसाब से जिस काल में जो होना होता है उसके अकॉर्डिंग भाव, उसके अकॉर्डिंग एनर्जी को डिप्लॉय करने का परिणाम अपने आप मुझे आता ही आता है। ऐसा नहीं है कि संसार का पुरुषार्थ हम करते हैं और मोक्ष का पुरुषार्थ होता है। ऐसा नहीं है राग का पुरुषार्थ हम करते हैं और सहजता का पुरुषार्थ होता है। ऐसा नहीं है। आपके जो उल्टा पुरुषार्थ है ना, वो भी हो रहा है, और जो सच्चा पुरुषार्थ है, सम्यक पुरुषार्थ, वो भी होगा। क्योंकि करने की व्यवस्था जिस रूप में कर्तृत्व को हम समझते हैं वो जैन दर्शन में है ही नहीं। पुद्गल जैसे कि मिट्टी घड़े को करता है, हाँ, पुद्गल अपने रूप रस गंध वर्ण को करता है। कैसे करता है?
कर्तृत्व बुद्धि से नहीं करता है, उस रूप परिणमित होता है, इसलिए उसे कर्ता कहा जाता है। तो आपके भी जो पुरुषार्थ आपको लग रहा है कि मैं कर रहा हूं, एक्चुअली में वो आपके हो रहा, चाहे उल्टा हो चाहे सीधा हो, चाहे सही हो चाहे गलत हो, चाहे भ्रम रूप हो चाहे सम्यक रूप हो। तो आप बोलते हो कि मैं तो स्वच्छंदी हो जाऊंगा, स्वच्छंदी हो जाऊंगा, कि हाँ तू सोचता है स्वच्छंदी हो जाएगा, तू हो जाए। क्यों? क्योंकि तूने पावर दिया ना स्वच्छंदी होने को। तेरी मान्यता में क्या बैठा कि मैं स्वच्छंदी हो जाऊंगा, तो तू स्वच्छंदी हो जाएगा। तेरी मान्यता में ये बैठे कि मैं तो निर्विकल्प हो जाऊंगा, मेरी जिम्मेदारी खत्म, तो तू निर्विकल्प हो जाएगा। तो आपने उसी बात को सुनकर क्या समझा और क्या सीखा, वो आपकी उस समय की पर्याय की योग्यता में अपने आप पुरुषार्थ उस ओर चला जाएगा, यानी वीर्य गुण का परिणमन अपने आप उस ओर हो जाता है। मतलब हर आदमी आप देख लो, वो जोक सुनाते हैं ना कि एक बार क्या हुआ, एक आदमी ने बोला कि आज न्यूज़पेपर में पढ़ा कि शराब पीना से तो आदमी मर जाता है, इसलिए मैंने छोड़ दिया। बोले क्या छोड़ दिया तूने? शराब छोड़ दी तूने? बोले नहीं नहीं नहीं, न्यूज़पेपर पढ़ना छोड़ दिया। पुरुषार्थ भी किया, हाँ पढ़ा और त्यागा, लेकिन क्या समझा, क्या कंक्लूजन लिया, वो उसकी होनहार के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है ना। वो अपने आप ही, वो मारीच ने उसी बात को सुना और उसने बोला कि तुम अपने आप को अभी तीर्थंकर बोलते हो, तो मैं भी अपने आप को आज तीर्थंकर अभी बोलूंगा। मैं क्यों वेट करूंगा अंत तक, मैं तो अभी तीर्थंकर हूं। लो मैंने धर्म चलाए, तुमने एक मत चलाया, मैं 363 मत चलाता हूँ, बोलो अब तुम कौन बड़ा तीर्थंकर। किसी का वही बात सुन के ऐसा दिमाग चल गया। तो क्यों चला, क्यों चला? दिव्य ध्वनि तो देशनालब्धि है, साक्षात तीर्थंकर की वाणी है कि आपकी मान्यता आपके एफर्ट को फ्यूल करती है। आपकी मान्यता जब तक भ्रम रूप है तो आप हर अर्थ का अनर्थ निकाल लोगे, और आपकी मान्यता जब ज्ञान रूप हो जाएगी, भ्रम हट जाएगा, तो आपका भोगों का एफर्ट भी निर्जरा कर देगा। क्यों? क्योंकि वो ही वास्तव में जो ज्ञान है, हम समयसार में भी यही समझ रहे हैं, ज्ञान ही मुक्ति का कारण है और अज्ञान से ही सारे बंधन होते हैं। तो पुरुषार्थ है, ये तो बाय डिफॉल्ट है। पुरुषार्थ ना हमें ज्यादा करना है ना कम करना है, पुरुषार्थ तो हर समय होता ही है। पुरुषार्थ क्या है? प्रति समय मुझ में एक नया परिणमन होने की शक्ति, वो मुझ में है तो हो रही है। तो अब उसमें कोई इंपॉर्टेंस नहीं है तो मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, कि आप किस अपेक्षा पूछ रहे हो? आप कर सकते हो उस अपेक्षा पूछ रहे हो कि अगले समय आपके क्या होने वाला है इस अपेक्षा? यदि आप अभी भी ये सोच रहे हो कि मैं क्या करूं, फिर तो मैं भोग भोगूंगा, फिर तो मैं बिगड़ जाऊंगा, फिर तो मुझे जो करना है मैं करूंगा, यदि आप अभी भी ऐसा सोच रहे हो तो अभी भी आप भ्रम में हो। और फिर भ्रम में हो तो फिर आप कुछ भी कर लो और कुछ भी ना करो, चाहे पूजा कर लो और चाहे किसी की हत्या कर दो, रहोगे संसार में। और यदि आप दूसरा वाला, अब मैं क्या करूं, ये प्रश्न आपका इस रूप में है कि अब मेरा अगले समय का परिणमन क्या होगा, ये डेफिनेशन अगर अपने मन में बैठ गई है, तो फिर जो अरिहंत करते हैं वो भी संसार का जैसा परिणमन हो वो देखते हैं, तो आपका भी जो परिणमन होगा आपकी फिल्म है, फिल्म। ये फिल्म समझना इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि अब अगले सीन में अपने आप जो स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है वो होगा। कम होगा कि ज्यादा होगा उससे मुझे क्या फर्क पड़ता है। मैंने उसकी दृष्टि को देखने का नजरिया समझ लिया है कि ये अपने काल में हो रहा है, और जो जीव अपने काल में होने वाली वस्तु को साक्षी पूर्वक जानता है, उसकी दृष्टि पर्याय से हट जाती है और साक्षी पने पे आ जाती है। क्योंकि अब वो तो समझ गया, मैं तो साक्षी हूं, मैं तो साक्षी हूं, जो हो मैं क्या करूं, मैं तो साक्षी हूं। तो अब उसकी दृष्टि पर्याय से हटके साक्षी भाव पे चली जाती है, और साक्षी भाव ही त्रिकाली ध्रुव द्रव्य है। इस तरीके से उसकी पर्याय अपने आप ही निर्मल हो जाती है और सारा पुरुषार्थ को सम्यक पुरुषार्थ नाम मिलता है। और जो फल मुझे पुरुषार्थ का इष्ट है, जो कि है सुख, वो मुझे मिल जाता है। अब आप जो भी पुरुषार्थ के नाम पे करते हैं कि मैं तो स्वच्छंद हो रहा हूं, तो आपको स्वच्छंदता का फल मिलेगा, पुरुषार्थ का फल मिलता है, उल्टे पुरुषार्थ का फल भी मिलता है और असली पुरुषार्थ का फल भी मिलता है। तो मैं तो अब खाऊंगा पीऊंगा और खूब भोग भोगूंगा, तो आपको उसका फल मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? न्याय है दुनिया में, अन्याय नहीं है, आप चिंता मत करना।
ये अन्याय ना ये कल्पना में होता है, वास्तविक अन्याय जीवन में होते ही नहीं है कहीं भी। प्रकृति में न्याय ही न्याय की व्यवस्था है। तो जिस प्रकार आपके परिणाम होंगे, सम्यक दृष्टि के भी कमजोरी का जितना राग होता है ना, उतने राग की आकुलता बनी रहती है। अगर नहीं बनी रहती तो उसे पूर्ण वीतरागता क्यों चाहिए? तो फेयर है, सब कुछ फेयर है। उसको श्रद्धा का दोष नहीं है तो श्रद्धा की आकुलता नहीं है, और चारित्र का दोष है तो चारित्र की आकुलता है। फेयर है, एकदम फेयर है। तो बहुत सिंपल है ये धर्म के स्वरूप में। हम राइट डेफिनेशन समझेंगे हर शब्द की तो स्वच्छंदता आ ही नहीं सकती है। पुरुषार्थ का अर्थ सही समझो, कर्तृत्व का अर्थ सही समझो, क्रमबद्ध पर्याय का अर्थ सही समझो, किस अपेक्षा बताया सही समझो, तो सारे प्रश्नों के हल मिल जाएंगे। तो बस काफी बोल दिया है, अब कुछ और यदि आगे जो प्रश्न है आगे चलेंगे। एक पॉइंट मुझे ऐड करना है जी। यहाँ पर ये जो प्रश्न आया, मैं सोच रही थी कि ये प्रश्न 4 अनुयोग की अपेक्षा पूछने का किसी को विकल्प क्यों आया, और फिर मुझे ये लगा कि शायद हम ऐसा कुछ समझ रहे हैं कि ये कुछ दुर्भाग्यपूर्ण है उन जीवों के लिए जिनकी आयु कम मिली उन्हें। हमारे अंदर कहीं हमें ऐसा लगता है कि अरे इतनी कम उम्र में ऐसे क्यों चले गए, इतने धर्मात्मा जीव थे, ऐसा क्यों हो गया। तो पहली बात 2 अपेक्षाओं से बताऊंगी कि ये जो भी उनके साथ हुआ, यदि हम उनकी स्वयं की अपेक्षा देखते हैं तो एक्चुअली बहुत अच्छा हुआ। हियर मी आउट, मतलब संजीव जी की अपेक्षा, धर्मेंद्र जी की अपेक्षा, यदि जो भी उनके जीवन काल में जो जैसा भी जीवन रहा और जैसा भी अंतिम काल रहा, उनके लिए तो बेस्ट रहा। क्योंकि आपने सुना होगा कि जब सम्राट चंद्रगुप्त ने भद्रबाहु स्वामी से प्रश्न किया था पंचम काल में धर्म कैसा रहेगा, क्या रहेगा, उसमें आया था कि पंचम काल में धर्म सिर्फ तरुण अवस्था में ही कर पाएंगे। यानी कि बचपना जो बहुत छोटा बचपना है वो, और बुढ़ापा एक तरीके से आर्त ध्यान में ही बीतता है। बचपना रौद्र ध्यान में भी बीतता होगा, पर बुढ़ापा तो मैक्सिमम पंचम काल में जैसा शरीर हमें प्राप्त हुआ है, ये आर्त ध्यान में ही बीतता है। अब आप उन दोनों की खुद की अपेक्षा यदि देखो तो एंड आई वांट यू टू थिंक अबाउट दिस, हम में से कितने लोग अपने बच्चों के लिए ऐसा सोचते हैं कि अभी तो थोड़ा शादी हो जाए, कमा ले, सेटल हो जाए, फिर धर्म कर लेगा। खुद के लिए सोचते हैं कि अभी तो मेरे घूमने की, खेलने खाने की उम्र है, थोड़ा बाद में कर लेंगे। लेकिन बाद में आप कर नहीं पाओगे। नहीं, इसलिए नहीं क्योंकि आपको लंबी आयु नहीं मिलेगी। अगर लंबी आयु मिल भी गई, what is the quality of life you get after a certain age? हाँ, वो तो आप अपने शरीर को मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हो, दिन रात ये करो वो करो करके। अब आप इस अपेक्षा से उन दोनों की अपेक्षा देखो, ठीक है। उन लोगों ने अपना धर्म का या आत्म कल्याण का कार्य अपने बुढ़ापे के लिए नहीं रखा था। जितना धर्म आप 60 के बाद शुरू करते ना, उससे डबल और ट्रिपल उनने अपनी 40, 45, 47 जो भी उम्र थी, 44 एंड 47 उसमें कर लिया था। ये तो हो गई पॉइंट नंबर 1 बात कि खुद की अपेक्षा उनने पूरा धर्म लाभ लिया। दूसरी बात, अब आप उनके अंतिम वक्त को भी देखें एक तरफ से, तो समझो 1 महीने का जो काल मिला संजीव जी को, वो कितना शांतिपूर्ण मिला। कोई को मौन व्रत लेना पड़ता है, लेकिन लोग उसे मौन व्रत लेने नहीं देते हैं। उनके जैसे जीव को तो कोई लेने नहीं देता। और एक प्रश्न का उत्तर तो दे दो, ये तो बता दो। उनको प्रकृति से सहूलियत मिली कि अब कोई जबरदस्ती मुझे बात ना करे। उनको वो घूमते थे, फिरते थे, इधर आते थे, जाते थे। 1 महीना पूरा शांति का मिला। सहज रूप से उनने जितना भी जो भी जिया, बहुत उनके चेहरे के ऊपर सुकून दिखता था, और शांत परिणामों से वो चले गए। आप धर्मेंद्र जी के ऑप्शन में भी देखो तो उनको अंतिम वक्त में ये विकल्प नहीं आया कि वो नितेश से बोलते कि मेरी पत्नी का ध्यान रखना, या इसको ये बता देना कि मैंने यहाँ पे वो कर रखा। हमने क्या बोला, कुछ सुना दे, कुछ सुना दे। और सुनते सुनते बहुत शांत भाव से 2 सेकंड के अंदर वो भी, उनके भी समझो देहांतरण हो गया। सच बोलूं तो चाहे किसी भी उम्र में हो, हम सड़ सड़ के, तड़फ तड़फ के, छेदन भेदन होकर, हैं, ऐसे कोमा में जाकर जाएं, उससे तो अच्छा है कि हंसते खेलते दिन भर आप बहुत शांति से अपना स्वाध्याय कर रहे थे, पढ़ रहे थे, पढ़ा रहे थे,
वो किसने बताया कि 3 दिन से वो आप्तमीमांसा समझा रहे थे, क्योंकि उन्हें जाना था, परीक्षा मुख समझा रहे थे पूरा दिन भर बैठकर, और फिर उसके बाद में शांति से उनके जो भी है, जहां भी गति में जाना है वहां चले गए हैं। तो उनकी खुद की अपेक्षा, पहली बात, कुछ ऐसा गलत नहीं हुआ है। वो बहुत लकी लोग होते हैं जिनको ऐसा जीवन मिलता है और ऐसी मृत्यु मिलती है, दोनों ही अपेक्षाओं से मैं बात करूं तो। उनने क्या मिस किया कि बीमारियां और बुढ़ापा मिस किया, लिविंग टू लॉन्ग इज ऑल्सो अ रिस्क, उसको मिस किया। उसके बाद ऑपरेशन चालू हो जाते हैं, उसके बाद एक शरीर का कुछ ना कुछ सड़ना शुरू हो जाता है, वो मिस किया तो अच्छा ही किया ना। अब आप दूसरी अपेक्षा से देखना इसी चीज को कि आप बोलते हो आयु कम है, आयु कम है। मैं कहती हूँ आयु कम नहीं है, क्योंकि यदि आप मनुष्य गति के जीवों की अपेक्षा बात करो, जिसमें आप मलेच्छ खंड के ले लेना, भोग भूमियों के ले लेना, विदेह क्षेत्र के, सब जगह के सारे मनुष्यों को ले लो, उसमें सबकी आयु हजारों करोड़ों सालों के बराबर होती है। एक ये पंचम काल के हमारे जैसे जीव हैं जिनको समझो 20-30 साल कम मिल गए, वो 20-30 साल तो गिनने में ही नहीं आते हैं। नहीं, व्हाट इज 20-30 साल? यदि आपका मेरे ऊपर 2 करोड़ रुपए का डेट हो और उसमें 5 रुपए आपने कम दिए, तो मैं बोलूंगी आपने कम पैसे दिए मुझे, अभी भी आपका बाकी है। अरे उनने कौन से, एक तो वो गन्ने का वो भाग जिसमें रस नहीं था वो छोड़ा, और वो भी कितना 45-47 साल के यदि जीवन जी लिया, तो आप क्या 20-30 साल बाद होता तो बोलते बढ़िया रहा, अब सही है, बहुत बढ़िया किया। अब 20-30 साल पहले हो गया, आपको लगता है अरे अरे बेचारे इतनी जल्दी चले गए। उनकी अपेक्षा तो बहुत बढ़िया इसलिए भी हुआ क्योंकि यहाँ बैठकर मेरे पास ऑप्शन हो है कि मैं यहाँ पे आपको सुनाऊं, आपकी शंका का समाधान करूं। अरे वो तो अगले दिन वहां साक्षात सिमंदर भगवान की दिव्य ध्वनि में बैठे होंगे, क्योंकि देवगति जाते हैं ऐसे कषाय मंद कषाई जीव, तो अगले क्षण उनको नंदीश्वर द्वीप की पूजा करने मिली होगी। आप सोच रहे हो 2.5 द्वीप का रह गया उनका दर्शन करना। अरे नंदीश्वर द्वीप के, असली नंदीश्वर द्वीप के जाके दर्शन किए ना, असली 2.5 द्वीप को देख लिया होगा। तो उनकी खुद की अपेक्षा तो कोई तकलीफ है ही नहीं, शरीर के कष्ट भी खत्म, देवगति में वो भी नहीं होते हैं, खाने पीने का टेंशन खत्म। उनकी अपेक्षा कुछ गलत नहीं हुआ है, उनका तो अगले दिन से ये कष्टों में जीना नहीं लिखा था, इसीलिए अपने आप समय का परिवर्तन हो गया, तो ऐसे संयोगों में पहुंच गए कि ये सारे टेंशन, ये सारी मुश्किलें जो यहाँ की थी पंचम काल में इनहेरेंट, वो खत्म। अब एक और लास्ट छोटी सी बात और बोलना है मुझे कि पंचम काल है, नुकसान उनका नहीं हुआ, नुकसान उनके निमित्त से जिन लोगों को लाभ मिल रहा था। आपको 4 अनुयोग घटाने तो उन पे घटवाओ ना, क्यों राजेश भाई? 4 अनुयोगों से जो जीव वंचित रह गए, जो उनको दिन रात सुनते थे, उनसे लाभ लेते थे, उनके ऊपर 4 अनुयोग घटाओ आप, उन पे तो नहीं घटवा रहे हो। इसका मतलब है अपने मन में कहीं वो ऐसा लग रहा है कि कम उम्र में जाना तो बुरा है। मैं बोल रही हूँ अगर आपने जो काम करना था वो कर लिया है तो फिर आयु से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, पहले जाओ कि बाद में जाओ, क्या फर्क पड़ना है। तो हम इस दृष्टि से इसको ना देखें। अब आप बोलोगे वो तो गए कि कोई बात नहीं, लेकिन पंचम काल अभी भी है, और पंचम काल के अंत तक धर्म भी है और धर्मात्मा भी है, और हमारे पास साक्षात परमागम है, मूल आचार्यों की वाणी है। तो इसको सुनकर अब ये समझो और ये निष्कर्ष निकालो कि हम क्या ऐसा कर सकते हैं कि हमें भी किसी भी वक्त यदि यहाँ से वहां निकलने का मौका आ जाए तो एक रंच मात्र भी अफसोस ना हो कि अरे ये करना बाकी रहे। इसलिए मैं एक बात, कोई कभी ऐसे जाते हैं ना किसी के तिये, उसमें तो बोलती हूँ कि आप ये मान के चलो आपके पास 6 महीने हैं जीने, नहीं शायद वो भी नहीं होंगे, फॉर ऑल वी नो, बट अज्यूम कर रहे हैं, अजम्पशन है कि आप मानो कि 6 महीने हैं आपके पास जीने के लिए। आप क्या प्रायोरिटी करोगे, क्या काम है जो आप पहले करोगे वो करो सच्ची में। गिव योरसेल्फ दैट फर्स्ट 6 months ऑफ योर लाइफ व्हिच आर द नेक्स्ट 6 months and do all that you think you should do, और फिर उसके बाद में ब्याज का जीवन जियो, you will never be at a loss। नहीं हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो जहां जाएंगे हम अपना काम कर लेंगे। पहले 6 महीने में ये मत सोचो कि मैं ये कर जाऊं, मैं वो कर जाऊं। जो काम 6 महीने में नहीं हो सकता है उसको लिस्ट से हटा दो, वो 6 महीने के बाद स्टार्ट करना। तो अब हम अगर इस तरीके से जीना शुरू हो जाएं तो ये 4 अनुयोग नहीं और कुछ नहीं, अपना मेन ये देखकर, ये एक रिमाइंडर है, ये एक स्पीड ब्रेकर है। हम अंधाधुंध चले जा रहे हैं अपने जीवन में, हमारी स्पीड ब्रेक होनी चाहिए।
इनको देखकर। उनका तो कल्याण हो गया और हो जाएगा, हमारा क्या होगा? बस यही बोल।